फिजिक्स के बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। माना कोई, इसकी थ्योरी के बारे में यदि चर्चा करें तो माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हो, बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, थ्योरी एक बार फिर से समझना। माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई। माना कोई बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। अब देखो बिंदु बी से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है। क्या बिंदु, ध्यान देना भैया, बिंदु B से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। यहां पर हमें कार्य ज्ञात करना है और उसके बाद हमें अगली लाइन से बिंदु A से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान देना भैया, यदि यार ये पूरा x है तो इतनी दूरी कितनी होगी, x माइनस आर, कितनी दूरी होगी, x माइनस आर। इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक बात क्लियर हुई तो हम चलते हैं, पहले थ्योरी लिख लेना। माना कोई बिंदु A है प्लस, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हो, बिंदु A से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। बिंदु B से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु C है, जहां पर हमें कार्य ज्ञात करना है, यानी आवेश को यहां तक यानी बिंदु C तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके बारे में ज्ञात करना है। तथा बिंदु A से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो यहां पर चूंकि लिखेंगे थ्योरी लिखने के बाद, चूंकि कूलाम के नियम से, कूलाम ऊपर से लिखते हैं, चूंकि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपान, देखो भैया ध्यान देना, यहां पर अपान आर यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी r होनी चाहिए, बट यहां पर x है तो x स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये बल का यानी जो न्यूटन का नियम था F बराबर 1/, कूलाम का नियम था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पर x है, चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है भैया, x है, इस कारण से यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई? अब देखो ध्यान देना, बिंदु B से प्लस क्यू आवेश को ले जाने में, यहां लिख देते हैं बिंदु B से क्यू नॉट आवेश को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कार्य बराबर किया गया कार्य, यहां लिख देते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, अर्थात W बराबर F इंटू, अब देखो ध्यान देना भैया, विस्थापन कितना हुआ dx का, बट यदि इस दिशा में होता dx तो प्लस का होता है, लेकिन ये इसके विपरीत दिशा में है तो यहाँ माइनस का dx लिया जाए, विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस का dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर न्यूटन का जो नियम था, कूलाम का जो नियम था, यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, तो F बराबर F की जगह पर रखो भैया, W बराबर F की जगह पर 1/4πε0, ठीक है, क्यू नॉट अपान x स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का dx। इतनी बात क्लियर हुई, ये माइनस जो होगा ये
इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं W बराबर माइनस 1/4πε0 Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसका परिणामी कार्य ज्ञात करना है, यानी टोटल कार्य। परिणामी कार्य क्या होगा? तो परिणामी कार्य में हम समाकलन करवा देते हैं। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कार्य इंटीग्रेशन लग जाएगा, माइनस बाहर कर दो 1/4πε0 Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx। ध्यान देना बाबू। तो यहाँ पर यदि यार हम जो इधर इसके काम लायक नहीं है वो बाहर हो जाता है, अर्थात जो कॉमन होता है, अर्थात जिसका समाकलन नहीं किया जाता वो हम बाहर कर देते हैं। तो भैया इसमें 1/4πε0 Q नॉट, इनको हम बाहर कर देते हैं। तो बाहर करो भैया, तो 1/4πε0 Q नॉट। ठीक है, बचा क्या? 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब भैया देखो ध्यान देना, तो ये जो है क्या, ये जो कार्य जो किया जा रहा है वो कहां से कहां तक किया जा रहा है? अनंत से। ठीक है, कहां से? इनफाइनाइट से। अनंत से कहां तक? आर तक। यानी किसी आवेश को अनंत से इस आर तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो हमें निकालना है। तो यहां पर भैया ध्यान देना, तो हमने इसका समाकलन करा देना है। ध्यान देना, समाकलन कैसे कराया जाता है यहाँ पर समझा देते हैं इस बात को। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, तो इसके लिए यदि यार हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2। अरे भैया इसको यदि यार यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा x की पावर -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हो? अब देखो, चूंकि हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, चूंकि समाकलन का फार्मूला x पावर n dx बराबर होता है, क्या होता है? x पावर n माइनस प्लस 1/n + 1, ये फार्मूला होता है भैया। तो रख दो भैया। तो यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर -2 + 1/(-2 + 1)। ध्यान देना भैया, बहुत ध्यान से समझना। हमने x की घात में -2 था, प्लस का 1 किया, माइनस का 2 प्लस, यानी n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू -2 है, तो n की वैल्यू -2 है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? n + 1/n + 1। ठीक है, घात में था इसमें और इसमें बटे में चला गया, तो घटाओ भैया। तो ये x की पावर -1/-1। ठीक है, चूंकि यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, माइनस का 2 ज्यादा है तो माइनस का 1 हो गया, अब इसमें घटाया तो माइनस का 1 आया। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? x की घाते 1। ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब इसके घात में 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम इसे? देखो भैया, ये माइनस है, माइनस का भाग करा है, माइनस आ गया। इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर घात में माइनस का 1 है, नीचे जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब प्लस का 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? तो W बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 1/4πε0 Q नॉट। ठीक है, और यहाँ पर 1/x के घाते, चूंकि हमने समाकलन करा दिया है इंटीग्रेशन टू r। ठीक है, इंटीग्रेशन टू r। अब यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस था, तो इसको माइनस को हम बाहर कर देते हैं। आ रहा है यहाँ पर स्पेस है, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो? समाकलन हमें सीखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझो कि डायरेक्टली यदि यार इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर घट जाएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो भैया, जिसको अभी नहीं समझ में आया, हमने क्या किया, ये जो लिखा है ये लिख दिया 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इस घात को जब ऊपर ले गए तो माइनस का 2 हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, चूंकि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि x की पावर n dx ये समाकलन का फार्मूला है, तो इसके लिए क्या होता है, x जब समाकलन कराएंगे तो x की घाते n + 1/n + 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो n के स्थान पर, यहाँ पर n के स्थान पर माइनस का 2 है, अब n के स्थान पर यदि यार यहाँ पर कितना रखेंगे? माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 2। अब घटाओ भैया, तो कितना बचेगा? x की घाते -1/-1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/x, चूंकि नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो हमने यही तो लिखा है यहाँ पर।
हमने यही तो लिखा है, क्या दूसरा कुछ लिखा है? रब कर दें इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर इंटीग्रेशन टू आर, अब लिमिट अप्लाई करा देते हैं, ठीक है, यानी अप्लाई करो अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कराते हैं R, तो 1/R माइनस, क्योंकि ये माइनस चला गया भैया, याद रखना इस बात को, ये माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/इनफाइनाइट, ठीक है, 1/इनफाइनाइट, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखो भैया ध्यान देना, 1/R ये वैसे ही रहेगा माइनस, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब सभी लोगों को पता होगा 1/0 होता है, कितना होता है? 1/0, तो यहाँ पर 1/, ठीक है, इसके बटे में 1 हो रहता है, ये इसके बटे में 1/0, इसके बटे में 1 है, और इनफाइनाइट के बदले में हमने 1/0 रख दिया, मध्य मध्य बाय बाय का गुणा कराया, तो क्या हुआ? 0 हुआ। अब 0 में किसी नंबर का भाग कराते हैं तो 0 आता है, तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/R माइनस 1/0, अर्थात 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं बचा, क्या? W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R, ऐसे नहीं लिख सकते क्या भैया? अब चूंकि हमें पता है, वैद्युत विभव, विद्युत विभव या वैद्युत विभव लिखते, वैद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या होता है भैया? तो वैद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है V बराबर W/Q, होता है कि नहीं होता? W/Q होता है, नहीं होता है क्या? तो V बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 ये 2 दे देते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं भैया, तो यहां पर रखो V बराबर W की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपान R, तो यहाँ रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान R अपान क्यू नॉट। ध्यान देना भैया, ध्यान देना, ये मध्य इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो इसके बटे में हमने 1 माना, तो यहां पर क्या निकला भैया? इसको हम सॉल्व करते हैं, V बराबर नहीं लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान क्यू नॉट R, ध्यान देना क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? V बराबर, ठीक है, क्या? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, यही हमें सत्यापित करना था। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, सबको आ गया है ना जी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा भैया, वही ये है, ठीक है, समस्याएं सबके साथ में आती हैं, दिक्कतें सबके साथ में आती हैं, ठीक है, संघर्ष करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ध्यान में सारी बातें रखते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, परिवार और परिवारवादी, अपने घर को देखो, परिवार क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अपने घर को देखो, मम्मी पापा को देखो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, जो समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय। जिस पर -Q आवेश रखा हुआ है, माना कोई बिंदु A है जिस पर -Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु A से 12 मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है, जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु B से L मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है, बिंदु B से L मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु O है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसे समझना, माना कोई बिंदु A है जिस पर -Q आवेश रखा हुआ,
बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हो। बिंदु बी से l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है। बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हुई? थ्योरी लिख लोगे भैया? थ्योरी लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? थ्योरी में कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम सबसे पहले यदि यार ज्ञात करें तो प्लस क्यू से ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान देना भैया, ये पूरी दूरी, ये दूरी r है और ये दूरी l है। ये कितनी है? l है। तो यदि अगर हमें माइनस क्यू से p तक की दूरी निकालनी है तो कितनी होगी भैया? तो यहां से यहां तक की दूरी ये इतनी r है और इतनी l है, तो क्या हो जाएगा? r प्लस l। इतनी बात क्लियर हुई? अब यहां से ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की दूरी इतनी r है और इतनी l है, तो घटा देते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? r माइनस l। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ये क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आएगा नहीं समझ में। फिर से हम समझा देते हैं, यहां से a से p तक की दूरी कितनी है? r प्लस l। अर्थात कहना है ये r है इतनी, और इतनी हमने ऊपर लिखी है l। कितनी लिखी है? l। तो भैया इतनी क्या होगी? l होगी कि नहीं होगी? तो l ही तो लिखा है हमने, r, ये r और ये l, r प्लस l लिख दिया। इतनी बात क्लियर? अब बिंदु यहां से b से p तक की दूरी कितनी होगी? ये पूरी r है यहां तक, यहां से यहां तक पूरी r है और ये इतनी l है, तो इतनी घटा देते हैं तो क्या हमारी इतनी दूरी नहीं निकल आएगी? तो r माइनस l कर दिया। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही? इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? क्लियर होगी। अब देखो ध्यान देना, यहां पर यदि यार हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करें, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश, पहले थ्योरी लिख लेना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा भैया? तो V1 इज इक्वल टू, ध्यान देना, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ध्यान देना, हमने क्या बताया था? किसी एक बिंदु के कारण या किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक इसके पहले सत्यापित करा होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो यहाँ पर R देखो भैया, प्लस क्यू आवेश है ना, यहाँ पर देखो प्लस क्यू। भैया देखो यहाँ वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, इस कारण से जो है वीडियो को हम फिर से जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हम फिर से बता देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है? बिंदु P पर, यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, अर्थात V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L। चूंकि देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी R माइनस L है। कितनी है? R माइनस L। तो हमने यहाँ पर, चूंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ R की जगह पर R माइनस L है। इतनी बात क्लियर हुई? अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस L, R प्लस L होगी। तो हमने V2 इज इक्वल टू माइनस, चूंकि माइनस क्यू आवेश है तो इस कारण से ये जो यहाँ माइनस होगा ये उठ के यहाँ चला आएगा, तो माइनस यहाँ लगा गया। V2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L। भैया ये हमने बताया R प्लस L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात माइनस Q से P तक की दूरी। अब परिणामी विभव अर्थात दोनों को हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे, दोनों V1 V2 को एडिशन कर देंगे। परिणामी का मतलब कुल, तो V बराबर V1 प्लस V2। अब देखो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R माइनस L, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R माइनस L लिख दिया। माइनस, भैया देखो माइनस ये आया कहां से? ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है कि नहीं होता? ये तो पढ़ा ही होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये पता होगा सभी को, है ना? सबको पता है ना? तो यहाँ पर माइनस लग गया, क्या लग गया? माइनस लग गया, ये भी नहीं चल रहा, ठीक है? तो V इज इक्वल टू 1/4, देखो भैया इन दोनों कॉमन क्या है?
1/4πε0 Q, दोनों में कॉमन आ रहा है 1/4πε0 Q, तो यहाँ बचेगा क्या 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल, ये हमने ले लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? अब इन दोनों का लासा लेते हैं, तो लासा कितना आएगा r माइनस यल इंटू आर प्लस यल, ये लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों का जब लासा लिया तो ये रखा, यहाँ पर हमने रखा ये r माइनस यल आर प्लस यल, तो r माइनस यल से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना r प्लस यल, तो r प्लस यल माइनस, अब इन दोनों को हमने लासा लिया ऊपर रखा, तो r प्लस यल से r प्लस यल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या r माइनस यल, r माइनस यल, माइनस सिंबल वैसे ही लगाए। अब देखो ध्यान देना, इस माइनस का अंदर गुणा कराते हैं, इस माइनस का जब अंदर वो सेम लिखा रहेगा 1/4π/Q, ठीक है, अब ब्रैकेट r प्लस यल माइनस का अंदर गुणा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो r प्लस एल माइनस ये माइनस लग गया और ये प्लस का। अब देखो ध्यान देना, ये एल प्लस का हुआ माइनस में प्लस होता है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एल एल 2l, यहाँ पर रख दिया 1/4π, बाकी सेम लिखा है भैया, यहाँ पर अंतर किया है। और यहाँ पर दूसरी बात समझ लो, यहाँ पर ये कैसे आया है, तो यहाँ पर ये इसलिए आया चूंकि ये फार्मूला लिखा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये a स्क्वायर में b स्क्वायर का फार्मूला है, तो हमने यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस यल 2l आया है ना। अब देखो हमने इस q को इसके मल्टीप्लाई में करा दिया, तो 1/4π 2ql, यहाँ पर क्या कर दिया q, ये वाला q यहाँ, तो 2ql बराबर हमने पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है p के बराबर होता है, किसके बराबर p के, तो यहाँ पर हम 2ql की जगह पर p रख दिया, और बाकी वैसे ही आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर वैसे लिखा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, r की तुलना में l का मान, जो ये देखो इतना बड़ा r है, r की दूरी बहुत ज्यादा है और l इतना बुदा है यानी छोटा सा, तो r की तुलना में l का मान छोटा है, भैया वास्तविक बात है, r इतना लंबा है और l इतना छोटा है, r की लंबाई ज्यादा है और l की लंबाई कम है, तो r की तुलना में l का मान छोटा है, r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे हमने r का मान सपोज किया 5 सेंटीमीटर है, ध्यान देना 5 सेंटीमीटर है, और l का मान हमने सपोज किया 2 मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर मीटर में, ठीक है, तो भैया r की तुलना में l का मान छोटा है कि नहीं छोटा है। अब यदि यार इसका स्क्वायर कराओ तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर कराओ 5 का 25 आएगा, 25 मीटर आएगा, 25 मीटर आएगा, 2 का वर्ग कराओ तो 2 का वर्ग कराएंगे तो कितना आएगा, एल का स्क्वायर कराए यानी 2 का 4, तो 4 मीटर ज्यादा कि 25 मीटर ज्यादा, तो भैया 25 मीटर ज्यादा, अर्थात कहने का मतलब ये है आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया एल स्क्वायर को छोड़ दिया, बचा क्या आर स्क्वायर बचा, तो 1/4π p अपान आर स्क्वायर, तो यही हमें सत्यापित करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था सत्यापित करना था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद। तो विद्युत के कारण विद्युत विभव, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में यानी निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे, यानी निरक्षीय रेखा पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, बहुत ही ध्यान से समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु ए से एल मीटर की दूरी पर, या ऐसे कहो बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर, कितनी 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु बी से एल मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान देना, माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हो, बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु बी से एल मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देना, इतनी थ्योरी लिख लोगे, इसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि
प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तो क्या होगा, V1 बराबर 1/4πε0 Q, ठीक है, ध्यान देना, अपान R, ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो भैया इतनी दूरी L है, इतनी दूरी R है, ठीक है, तो ये दूरी कितनी निकलेगी, तो चूंकि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यदि यार कर्ण निकालेंगे तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ कितना निकल आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये भी निकालेंगे तो वैसे ही सेम टू सेम, ये चूंकि कर्ण है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ध्यान देना। अब यदि यार तुम्हारी इच्छा हो तो ये जो होता है ये पी ए, ये पी बी के बराबर है, लंबाई दोनों की सेम है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे करना होता है ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीकों से सत्य माना जाता है। तो यहाँ पर दूरी कितनी होगी, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ लिख देते बाद में, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान आर, आर का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ लिख देते हैं, V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो परिणामी विभव निकाल लेते हैं, क्या, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव निकालते हैं भैया, विभव सॉरी, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 रखो, तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखो V2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ध्यान देना भैया। तो यहाँ ये दोनों जो है क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है चूंकि ये दोनों समान है तो यहाँ कॉमन लो, तो V बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंदर बचा क्या, 1 माइनस 1, घटाओ भैया, तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 0, अर्थात इस कंडीशन में वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस स्थिति में वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।